औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक बहुत ही मुजर्रब अमल लेकर आई हूँ और मुझे सॉरी ये लेट हो गई वीडियो, क्योंकि कल मेरी एक क्लाइंट ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैम जो पिछले साल आपने कुर्बानी के गोश्त पे जो एक मुजर्रब अमल बताया था, प्लीज़ ज़रा वो दोबारा रिपीट कर दें, मैं भूल गई हूँ। तो क्योंकि ये मैंने ख़ुद भी किया हुआ है और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मुझे उनके कहने से याद आया, मैंने कहा मैं आज आपके साथ जल्दी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि कुर्बानी के गोश्त पे करना है और कुर्बानी जो है वो 3 दिन होती है, तो 3 दिन में से किसी भी एक दिन आप इस अमल को कर सकते हैं। स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा। पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये किस लिए है। देखिए, अगर आपको रिस्क रोज़ी की तंगी है, नज़र बद है, जादू के असरात हैं, आपकी बेटियों की शादियां नहीं हो रही, बेटे के लिए अच्छी लड़की नहीं मिल रही, या कारोबार में प्रॉब्लम हो रही है, या किसी किस्म का मर्ज़ है या मरीज़ है, या तबीयत ऐसी है, या कोई मोज़ी मर्ज़ लगा हुआ है, अल्लाह ताला इसमें शिफा देगा। तो ये तमाम कामों के लिए होता है। इसको करने से पहले आपको नियत करनी पड़ेगी। जिस चीज़ के लिए आप नियत करेंगे उसमें ये असर दिखाएगा। बहुत ही मुफीद है, गौर से सुनिए। और सबसे पहले इस अमल को बताने से पहले जितने लोग हज पे गए हैं उन सबको दिल से बहुत बहुत हज मुबारक। अल्लाह ताला मुझे और अल्लाह ताला मेरे देखने वालों को जो सामने देख रहे हैं सबको हज की तौफीक अता फ़रमाए। मैं उम्रे पे गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार अल्लाह पाक फिर मुझे उम्रे की तौफीक अता करे और हज नसीब फरमाए, आमीन इलाही आमीन। दूसरी बात मैं ये बता दूं आपको कि आपने ये करना क्या है। ख़ुद नहीं खाना है इस गोश्त को, ना किसी इंसान को देना है, ठीक है। देखें, जो अल्लाह ताला ने 6 दिन में कायनात बनाई तो 4 चीज़ें पहले बनाई: हवा, पानी, मिट्टी और आग। अब क्या करना है, अगर आप ऐसे शहर में जहाँ पे दरिया हो या समंदर हो तो आबी मछलियों को भी आप इसके जो है ना छोटे छोटे पीस कर लें, इसके गोश्त डाल सकते हैं। आप स्ट्रीट डॉग्स को डाल सकते हैं, चील कौवों को डाल सकते हैं। तो क्या हो गया कि पानी का जानवर, मट्टी यानी 4 पैरों वाला तो ज़मीन पे ही चलता है ना, उसको, और चील कौवे हवाई होते हैं, और चौथा कौन है जी, जो मोमिन जिन्नात होते हैं, क्योंकि काफिर जिन्नात तो पास आएंगे ही नहीं इसके, क्योंकि इसमें ज़ाहिर सी बात है आपने दुरूद पढ़ा हुआ है और अमल किया हुआ है, अच्छा एक दुआ करके आपने आगे करना है। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पाक और मोमिन जिन्नात आके वो भी खाएंगे, नज़र नहीं आते वो। तो आपने इस अमल को क्या करना है, कुर्बानी का गोश्त या तो कुर्बानी आपने घर में की हुई हो तो, और अगर आपने कुर्बानी नहीं की और आपके पास कहीं बाहर से गोश्त आया है तो वहाँ आप उस गोश्त के ऊपर अमल करें। करना क्या है, 3 दफ़ा दुरूद इब्राहीम अव्वल और आखिर आप पढ़ें। उसके बाद 313 दफ़ा या शहीदों आपने पढ़ना है, उस पर दम करना है गोश्त पे, ठीक है। चाहे आप ज़ाहिर बात है घर किसी के घर आता है गोश्त तो थोड़ा बहुत ही लोग देते हैं, लेकिन 2-3 गोश्त को मिला लें, थोड़ा इतना हो जाए कि कम से कम आधा किलो तो आप लें ना। अब लोगों का नेक्स्ट सवाल ये होगा कि मैम हमारी तरफ तो समंदर नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ़ और सिर्फ डाल दें ताकि कुत्ते खा लें या चील कौवे, जो भी जिसके नसीब का होगा वो खा लेगा, ठीक है। आप नियत करके डाल दें कि या अल्लाह, मैं बेज़ुबान लोगों की खिदमत कर रही हूँ, खिदमत कर रहा हूँ, और बेज़बान जानवर या बेज़बान मखलूक की अल्लाह ताला दुआ सुनते हैं और उनकी बद्दुआएं भी होती हैं। अभी मैंने कल ही एक मुझे किसी ने शेयर किया, मुझे बहुत दुख हुआ कि इतना जुल्म कि ऊँटनी का पैर काट दिया। क्या उसने कसूर किया था कि वो आपके खेतों में चली गई थी। तो देखिएगा कि उस इंसान के साथ ज़िंदगी में ही उसके मरने से पहले बहुत बड़ा अजाब वो भुगतेगा, ठीक है। तो ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, हमें इन मखलूक़ात की दुआएं समेटनी चाहिए, ठीक है। और इस गोश्त का अमल करने से मकसद ये है कि हम सिर्फ इंसानों में बांटते हैं ना, कि 3 हिस्सा निकालें आप, एक अपना, एक रिश्तेदारों का, एक गरीब और गुरबा का। तो थोड़ा बहुत हमें चाहिए कि हम अपनी परेशानियाँ, क्योंकि ये सदका है ना,
تو ہم جب اللہ کی قربانی کیے ہوئے گوشت میں سے جب ہم دیں گے بے زبانوں کو، تو پورے سال وہ بے زبان اپنی دعاؤں میں آپ کو شامل رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جنات بھی آپ کا محافظ بن جائے گا، آپ کے لیے دعا کرے گا. پورے سال آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پریشانی آہستہ 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 چلی جائیں گی. تو اللہ کا شکر کریں. میں اپنے رب کی بہت 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 شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنی اس گناہگار بندی پر بہت کرم کیے. اللہ نے بہت بہت احسانات ہیں میرے رب کے. بہت بہت تھینک یو اللہ پاک. اور آپ لوگ بھی اللہ از گریٹ ضرور میسج میں لکھ کے جائیے، ٹھیک ہے؟ یہ اچھی انرجی پہنچائیے یونیورس تک. تو کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو؟ اور جانے سے پہلے سعودیہ میں اور باہر کے ملک میں، پاکستان سے باہر تمام لوگوں کو بہت 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 جی حج مبارک کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو عید مبارک. اور پاکستان میں تمام مسلمانوں کو اور انڈیا کے تمام مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے بہت بہت عید مبارک. اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. دیکھتے رہیں سیکریٹس آف سامیہ. اللہ حافظ.